एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम सुंदरपुर था। इस गांव में लोग बड़े ही शांतिप्रिय और मिलनसार थे। गांव के चारों ओर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। पक्षियों की चहचहाहट और नदियों के मीठे सुर हमेशा गांव की फिजाओं में गूंजते रहते थे। सुंदरपुर की खास बात यह थी कि वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। इस वजह से वहां के किसान अपनी फसलों से अच्छी खासी फसलें उगाते थे। गांव के सभी लोग मेहनती थे और अपने जीवन में संतुष्ट रहते थे। गांव के लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उसका आदर करते थे। सुंदरपुर के पास ही एक बड़ा घना जंगल था, जिसमें तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल के बीच में एक छोटी सी झील भी थी, जिसका पानी बहुत ही साफ और शीतल था। इस झील के किनारे बड़े बड़े पेड़ों की छाव में एक पुराना मंदिर भी था, जो कि वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के बड़े बूढ़े कहा करते थे कि इस जंगल में एक परी रहती है। यह परी बहुत ही दयालु और सुंदर है। उसने एक बार इस गांव के लोगों की बहुत मदद की थी, जब गांव में भारी सूखा पड़ा था। तब से लेकर आज तक गांव के लोग परी को अपने देवी देवताओं की तरह पूजते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ परी के अस्तित्व पर गांव के लोगों का विश्वास कम होने लगा। नई पीढ़ी के लोग परी की कहानियों को बस एक कहानी मात्र समझते थे। वे परी को वास्तविकता से परे मानते थे। गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही चुलबुली और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे परी की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। वह हमेशा अपनी दादी से परी की कहानियां सुना करती थी। उसकी दादी उसे बताती थी कि परी कितनी दयालु और शक्तिशाली थी। राधा के मन में परी को देखने की इच्छा जाग उठी थी। एक दिन राधा ने ठान लिया कि वह परी से मिलेगी और उसके रहस्य को जानने की कोशिश करेगी। वह सुबह सुबह उठी और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसे कई तरह के जानवर और पक्षी मिले, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ती रही। जंगल में चलते चलते राधा थक गई थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां की ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। तभी अचानक उसके कानों में एक मधुर संगीत की धुन सुनाई दी। यह धुन इतनी सुरीली थी कि राधा का मन मंत्रमुग्ध हो गया। राधा ने सोचा कि यह संगीत कहां से आ रहा है। वह उठी और उस धुन के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते वह एक खूबसूरत झील के पास पहुंची। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों की छवि साफ दिखाई दे रही थी। राधा उस झील की सुंदरता में खो गई। तभी अचानक झील के बीच में से एक चमकती हुई रोशनी उठी और धीरे धीरे पास आने लगी। राधा ने देखा कि वह रोशनी और कुछ नहीं बल्कि एक सुंदर परी थी। परी के सुनहरे पंख और चमकती हुई पोशाक उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैला रहे थे। राधा ने परी को देखकर अपनी आंखें मल्ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में परी को देख रही है। परी ने मुस्कुराते हुए राधा की ओर देखा और कहा, डरो मत प्यारी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आई हो। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने झट से परी के पैर छूकर प्रणाम किया। परी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके सिर पर हाथ रखा। परी ने राधा से पूछा, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। राधा ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको देखना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आप सच में हैं या नहीं। परी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह जिज्ञासा और सच्चाई मुझे बहुत पसंद आई। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। राधा ने कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी ने कहा, मेरे उपहार तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे गांव के लिए हैं। तुम मेरे उपहार अपने गांव वालों तक पहुंचाओगी। राधा ने सहमति में सिर हिलाया। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राधा के सामने 3 चमकते हुए सितारे प्रकट हुए। परी ने कहा, ये 3 उपहार हैं। पहला उपहार है समृद्धि, दूसरा उपहार है स्वास्थ्य और तीसरा उपहार है शांति। इन तीनों उपहारों को अपने गांव ले जाओ और वहां के लोगों में बांट दो। राधा ने परी का आभार व्यक्त किया और उपहारों को लेकर गांव की ओर लौट पड़ी। गांव पहुंचकर राधा ने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। पहले तो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने राधा के पास परी के दिए हुए उपहार देखे
तो सब चकित रह गए। गांव के मुखिया ने राधा से कहा कि वह इन उपहारों को पूरे गांव में बांट दे। राधा ने परी के उपहारों को बांटने के लिए एक योजना बनाई। उसने सबसे पहले समृद्धि का उपहार गांव के किसानों में बांटा। जैसे ही समृद्धि का उपहार किसानों के खेतों में गया, उनकी फसलें हरी भरी और समृद्ध हो गईं। अब गांव के लोगों के पास खाने के लिए बहुत अनाज था और वे बहुत खुश थे। फिर राधा ने स्वास्थ्य का उपहार गांव के सभी लोगों में बांटा। इस उपहार ने गांव के लोगों को सभी बीमारियों से मुक्त कर दिया। अब गांव के लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगे। अंत में राधा ने शांति का उपहार गांव के मंदिर में रख दिया। इस उपहार ने गांव में आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया। अब गांव के लोग एक दूसरे से और भी अधिक प्रेम करने लगे और वहां का वातावरण और भी शांतिपूर्ण हो गया। इन उपहारों ने सुंदरपुर को एक आदर्श गांव बना दिया। परी के उपहारों ने गांव के लोगों के जीवन में खुशहाली भर दी थी। अब गांव के लोग परी की कहानियों को वास्तविकता मानने लगे थे और हर साल परी की पूजा करने लगे। राधा अब गांव की सबसे प्रिय लड़की बन गई थी। लोग उसे परी की दूत मानते थे और उसका आदर करते थे। राधा ने परी के उपहारों को अच्छे से संभाल कर रखा और उन्हें हर पीढ़ी में आगे बढ़ाया। सुंदरपुर के लोग अब और भी अधिक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगे। परी के उपहारों ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब सुंदरपुर का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था और लोग वहां की खुशहाली को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे थे। इस तरह परी के उपहारों ने न केवल राधा के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी स्वर्णिम बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। परी के उपहार हमें यही बताते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज की कामना करें और उस पर विश्वास करें, तो हमें वह जरूर मिलती है।